होली के बीतने के साथ ही गर्मी ने अपने तपिश का एहसास कराना शुरू कर दिया है। 30 मार्च को 76 साल में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा। अचानक बढ़ी गर्मी से परेशानी होना तय है, लेकिन बीते साल लॉकडाउन की चपेट में आकर नुकसान उठाने वाले आइसक्रीम इंडस्ट्री के लिए ये गर्मी वरदान साबित होने जा रही है। रिकॉर्ड भले ही मंगलवार को बना हो, लेकिन गर्मी का असर बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा था। इस असर के चलते आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। आइसक्रीम कंपनियों के मुताबिक इस साल फरवरी में आइसक्रीम कंपनियों की बिक्री फरवरी 2020 के मुकाबले 30 से 40% बढ़ी है। आइसक्रीम की साल भर में होने वाली कुल बिक्री में से 60% मार्च से लेकर जून के बीच होती है। पिछले साल कोरोना में आइसक्रीम की बिक्री 60 से 70% तक लुढ़क गई थी। इस बार बीते साल के मुकाबले आइसक्रीम की बिक्री में 100% उछाल का अनुमान है। जानकारों का भी मानना है कि इस बार गर्मी समय से पहले आई है। इससे आइसक्रीम की बिक्री में तेजी का असर देखा जा रहा है। आगाज हो चुका है गर्मियों का, और गर्मियों के साथ ही एक ठंडे उपहार, ठंडा तोहफा जिसको हम आइसक्रीम कहते हैं, उसका 30% की ग्रोथ हमने लास्ट ईयर से देखी है। इस बार कि हमारी आइसक्रीम इंडस्ट्री के अंदर 30% की ग्रोथ रही है, और कई नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं मार्केट के अंदर। उसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि इस साल जो पिछले साल हुआ घाटा था, उसकी भरपाई हो पाएगी। इस बार बिक्री बढ़ने से उत्साहित आइसक्रीम कंपनियां बाजार को विस्तार करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं। कंपनियों का दावा है कि अगर 2019 से तुलना की जाए तो फिर अभी से आइसक्रीम और डेयरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में 30% का इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना काल के बाद घरेलू प्रोडक्ट्स की बिक्री में बढ़ोतरी के असर से डेयरी कंपनियां इस बार आइसक्रीम के साथ ही कुल्फी और लस्सी जैसे पारंपरिक उत्पादों के नए फ्लेवर्स लॉन्च करने के लिए तैयार है। साथ ही कोरोना के असर से सार्वजनिक जगहों पर खड़े होकर खाने से लोग बचना चाहते हैं, जिसे देखते हुए भी टेक होम प्रोडक्ट्स पर कंपनियों का ज्यादा फोकस है। कोरोना के डर को देखते हुए कंपनियां इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। भारत की आइसक्रीम इंडस्ट्री का आकार 19,000 करोड़ का है। इसमें ज्यादातर हिस्सेदारी कोऑपरेटिव कंपनियों की है। इनको सरकार की स्कीमों का भी फायदा मिलता है, जिससे ये ज्यादा निवेश करके आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट्स का रखरखाव करके इस बाजार पर काबिज है। अब बाकी डेयरी कंपनियों की भी डिमांड है कि उन्हें भी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलना चाहिए, जिससे वो भी डेयरी उद्योग को बुलंदियों पर पहुंचाकर देश की विकास दर बढ़ाने में मददगार बन सके। मेजर एक इशू ये रहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो सारी कोऑपरेटिव या फेडरेशंस को मिल रही हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर को भी मिलनी चाहिए। आज के हालात और आज के समय के हिसाब से जितने बढ़िया ढंग से सरकार नई नई पॉलिसी, नए नए कार्य कर रही है, एक आम आदमी के लिए, किसान के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो मैं स्पेशली ये चाहूँगा कि सरकार जो भी नई पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर प्राइवेट सेगमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को बीच में इंक्लूड करें। जाहिर है, अगर निजी कंपनियों को भी सरकारी स्कीमों का फायदा मिलेगा तो बाजार में मुकाबला बढ़ेगा और ग्राहकों को सस्ते प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इससे आखिरकार बाजार का ही विस्तार होगा, जो देश की इकोनॉमी के लिहाज से फायदेमंद साबित होगा।